किताबों में हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे पोर्टफोलियो बना लो, ऐसे पैसा लगा लो, उसने इस बंदे ने इतना पैसा कमा लिया, मैं कहाँ रह गया। ये बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मार्केट के अंदर जब भी आप 1 करोड़ रुपए लगाने जाते हो, 1 करोड़ रुपए लगाते वक्त समझ में आता है 1 करोड़ रुपए तो बहुत थोड़ा रुपया है। इन्वेस्टर पैसा बना के निकल जाता है क्योंकि वो ज़्यादा अकल नहीं लगाता। वो कहता है कि भाई प्रॉफिट बन रहा है इनिशियल स्टेज पे, आज लगाता हूँ 6 महीने साल भर में निकल जाऊँगा, बस इतना वो सोचता है। नए लोग आते हैं कि आज पैसा लगा रहा हूँ सर, बन जाएगा, फंसेगा तो नहीं, मरेगा तो नहीं। ये ह्यूमन टेंडेंसी साइकोलॉजी पे है। अच्छी बात है कि डर रहे हो, पैसा आपका सेफ है, बट कहीं ना कहीं ये भी मान के चलो कि डेट बिना रिस्क के पैसा बिल्कुल भी नहीं बनता है। फिर वही होगा कि आप वीडियो गेम खेलो, वीडियो स्वाइप अप करो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो, ये मेंशन करो इसकी वीडियो बेकार है, इसकी वीडियो अच्छी है, बट इन बातों से कुछ नहीं होना है। पैसा बनाने वाले पैसा बना के निकल जाते हैं और बातें वाले बातें बना के निकल जाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष कुमार एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टर के 5 क्वेश्चंस जो हर एक इन्वेस्टर पूछता है वाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट। और एंड यूजर भी इससे आइडिया ले सकते हैं कि डेट किस वे में इन्वेस्टर सोचता है एंड किस वे में अपना पैसा मार्केट के अंदर आके लगाता है। सो चलिए मैम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। सर मेरे पास ना 8 करोड़ है, मैं आपको 8 करोड़ दे देती हूँ, आप मुझे वो 10 करोड़ बना के दे दोगे? मैम क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है कि आज हर इन्वेस्टर ये कहता है कि भाई 8 करोड़ रुपए लगाता हूँ, मैं नहीं जानता कौन सा बिल्डर है, कैसे बिल्डर है, क्या लोकेशन है। मुझे तो बस एक ये बता दे 8 करोड़ रुपए के 10 करोड़ रुपए बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो मैम सीधा सा सवाल है, 8 करोड़ के 10 करोड़ रुपए बने हुए बनते हैं और बने भी हैं। हिस्ट्री गवाह है, डीएलएफ की कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, सब में पैसा बना है। बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आपको टाइम फ्रेम चेक करना पड़ेगा। सक्सेस की बातें सब करते हैं बट जो बीच का स्ट्रगल आता है ना उसकी कोई बात नहीं करता। डीएलएफ ने पैसा बनाया है, हर 3 साल बाद साइकिल रोटेट हुई है। तो अगर आप किसी ऐसे बिल्डर में पैसा लगाते हो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है तो वहाँ पे पैसा बनाए। पास्ट में पैसा बनाए, उसी पे ही आप कह सकते हो डेट फ्यूचर में पैसा बनेगा। हाँ ये गारंटेड है, पैसा फंसेगा नहीं। इन्वेस्टर इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं, इनिशियल में एंट्री लेते हैं, पैसा बना के निकल जाते हैं। सर मेरा ना दूसरा क्वेश्चन आता है, डीएलएफ फेज 5 में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, सारे बड़े से बड़े हैं, बट एक क्रेस्ट में ही ऐसी क्या आग लगी कि इसका रेट इतना हाई हो गया? मैम क्रेस्ट की तो मैं भी वाकई में तारीफ करूंगा। मार्केट के अंदर जब क्रेस्ट आया था ना, क्रेस्ट लॉन्च होने से पहले ही इसका 8 आवर पूरा सोल्ड आउट हो गया था। इतनी तेज़ी से इसने आग पकड़ी मार्केट के अंदर। उसका एक ही रीज़न था कि क्रेस्ट का जो लेआउट है, लेआउट बड़ा अच्छा था। दूसरा, क्रेस्ट के साथ आपका क्लब हाउस था। गोल्फ कोर्स रोड पे क्लब हाउस डीएलएफ ने अपना अलग से बनाया हुआ है। एक चीज़ आप ये भी कह सकते हो डेट गोल्फ कोर्स रोड पे जितने भी प्रोजेक्ट है ना, ये तो आपको मिलेंगे बिल्कुल ही आपका हाई सेगमेंट में मिलेंगे, जिनकी स्टार्टिंग ही 15 करोड़ 20 करोड़ आती है। अगेन 6 करोड़ 7 करोड़ वाले लिमिटेड ऑप्शन आते हैं, जिसमें अगर मैं क्रेस्ट का कंपैरिजन करता हूँ ब्लियर के साथ, सो क्रेस्ट नो डाउट में बड़ी ऑप्शन है। एंड इसी का एडवांटेज लेके 6 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी आज आपकी 12 करोड़ रुपये में मिल नहीं रही है। सो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो डेट कितना पैसा हुआ है, कितना फोल्ड पैसा हुआ है। ऑन एन एवरेज 66% का एप्रिसिएशन आया है। कोई भी स्टॉक, बॉन्ड, एक्सचेंज या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट मुझे बता दो रियल एस्टेट से अलग जिसमें इतना अप्रिसिएशन आता है। सर अब एक चीज मान के चलते हैं, मैं एक एनआरआई हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे इन्वेस्ट करना है और इंडिया में ही इन्वेस्ट करना है। मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, मैं गुड़गांव में ही इन्वेस्ट क्यों करूँ अपना पैसा? मैम सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप एनआरआई हो, क्योंकि बाहर की जो मार्केट है वो बिगड़ी हुई है, वर्ल्ड की मार्केट बिगड़ी हुई है, रिसेशन आ रखा है। इंडिया की मार्केट बिल्कुल सही चल रही है। जो लोग डर रहे हैं वो डरो मत, मोदी सरकार है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं गुड़गांव में ही क्यों पैसा लगाऊं एज़ कम्पेयर टू मुंबई एंड बेंगलोर या नोएडा। मैम नोएडा की अगर मैं बात करता हूँ, नोएडा आपकी वेल प्लान सिटी है एंड अगर आप वहाँ पे पैसा लगाते हो, वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा आज से 5 से 6 साल बाद, क्योंकि जब तक आपका जेवर एयरपोर्ट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक अप्रिसिएशन वहाँ पे नहीं आएगा। मुंबई और बेंगलोर की अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ, वो जो मार्केट है मैम, आप टिकट साइज़ जब भी लेने जाते हो वहाँ पे आपको एक हाई टिकट साइज़ मिलेगा एंड वहाँ पे भी पैसा बनता है। ऐसा कुछ नहीं है पैसा नहीं बनता, वहाँ पे पैसा बनता है। अगर बात करता हूँ मैं गुड़गांव मार्केट की, गुड़गांव मार्केट के अंदर वी हैव सीन अ मेजर एप्रिसिएशन इन एनी प्रोजेक्ट, एनी लोकेशन। और इन पिछले 2 सालों के अंदर तो रेजिडेंशियल के अंदर भी हमने इतनी तेज़ी देखी है कि लोग कहते थे कमर्शियल में पैसा लगाओ, मैं बोलूँगा कि रेजिडेंशियल में पैसा लगाओ, वहाँ पे भी पैसा बनता है। उसका एक ही रीज़न है कि क्रेडिबल बिल्डर के साथ जाओ, आसपास के दायरे में लोकेशन में देखो इंफ्रा क्या है, क्या आसपास कोई आईटी कंपनीज आ रही है, कोई कमर्शियल सेक्टर प्रपोज्ड है, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है या काम शुरू होने वाला है। अगर वहाँ कुछ ऐसा चीज़ें दिख रही है, रोड वगैरह बन रही है, तो पैसा लगा दो, क्योंकि चैन है ना पूरा ऊपर से चलती है कि डेट आज सरकार ऊपर से पैसे फेंकती है। जैसे नितिन गडकरी जी ने बोला कि द्वारका एक्सप्रेस वे आ रहा है, फिर बिल्डर वहाँ पे एंट्री लेते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, बिल्डर बनाना शुरू करते हैं, इन्वेस्टर आके पैसा लगाते हैं। सो इनिशियल स्टेज पे जब एक पूरी बेल्ट चलती है ना मैम, तो फिर सारे ही पैसा कमाते हैं।
उस तेज़ी में, उस हवा में जो जो पैसे लगाएगा वो पैसे कमाएगा, जो नहीं लगाएगा मैं वो बाद में पछताएगा। सर हम एक बात मान के चलते हैं, मेरे पास 50 लाख रुपए है, मुझे वो इन्वेस्ट करने हैं, गुड़गांव में ही करने हैं, तो मैं उनको किस तरह यूज़ कर सकती हूँ? मैम देखो, पहले तो सीधा तरीका ये है कि 50 लाख रुपए अगर आपके पास हैं, मैं बोलूँगा 50 लाख रुपए की जगह पहले 25 लाख रुपए लगाओ, अफोर्डेबल में लगाओ, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं तो वो मानता हूँ, जिसमें शॉर्ट ये पता है। पहली चीज़ तो आपका पैसा 4 साल में जाना है। दूसरा, आपका एप्रिसिएशन वहाँ पे होता हुआ दिखता है। कुछ भी ना हुआ ना, किराए पे दे देना। छड़े लोग रहते हैं, 12-15 हज़ार रुपये किराया बड़े आराम से देते हैं। इतना तगड़ा आरओआई तो मैम कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी नहीं मिलता। दूसरा, 50 लाख रुपए इसको दूसरे तरीके से लगाओ। आप इसमें में लगा सकते हो कि कोई आपने प्रॉपर्टी ली, जैसे DDJY का फ्लोर ले लिया 60 लाख रुपए का 2 BHK, आप वहाँ पे दो 20% आपने दिया, यानी 60 लाख का 20% आपने दिया 20 लाख रुपये। बाकी का बैंक लोन ले लो। जो 40 लाख रुपये आपके पास बचा हुआ है उसको आप कहीं और लगा सकते हो, इक्विटी में लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, जहाँ पे आपको 12% का रिटर्न मिलता है। बैंक आपको 8 से 9% के रेट पे आपको लोन दे देगा। तो 4% का जो गैप आता है ना मैम, ये 4% का गैप ही आपको पैसा बना के देता है। बस ये है कि आपको रोटेशन आना चाहिए, पैसों की समझ आनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैम मैं बोलूँगा किसी ऐसे एक्सपर्ट के साथ जाओ जो ये काम करता आ रहा हो, क्योंकि स्टॉक में जाओगे वहाँ पे तो किसी के भरोसे लगाओगे ना पैसे, बैंक में जाते हो वहाँ पे तो किसी के भरोसे रहते ही हो ना। तो रियल एस्टेट में भी तो कोई ऐसा बंदा पकड़ो जिसके भरोसे आप पैसा कमा सको, लगा सको और बना सको। चीज़ें समझने की बात है मैम, पैसा बनता है। सर सबको पता है द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, इन दोनों पर बहुत ही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इन दोनों में से कहाँ पे इन्वेस्ट करा जाए? मैम मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर आ जाए ना, सबसे बड़ा सवाल यही है कि द्वारका एक्सप्रेसवे में पैसा लगाएं, एक्सटेंशन में पैसा लगाएं। भाई देखो, पहली चीज़ तो यार रोटी चावल वाली बातचीत है यहाँ पे। द्वारका एक्सप्रेसवे का सीधा सीधा फंडा है कि यार नितिन गडकरी जी ने वहाँ पे बोला हुआ है कि डेट 2024 तक एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए सारे बिल्डर कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले प्रोजेक्ट डिलीवर करें, एंड उसी के साथ आपका एप्रिसिएशन आएगा। इन्वेस्टर डे 1 पे पहले दिन आके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, एंड 1 साल 1.5 साल में अपना वहाँ से एग्जिट करके पैसा बना के निकल जाते हैं। फिर बात आती है एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन पे जो आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है अभी आज की डेट में मैम, पुरी आया। पुरी का एग्जांपल ले लो, बेस्ट एग्जांपल है। 16,500 रुपये के रेट पे आया अभी 4-5 महीने पहले। 4-5 महीने के अंदर 50-60 लाख रुपए का एप्रिसिएशन आ गया। दूसरा, DLF आने वाला है सेक्टर 63 के अंदर। सीधा सीधा कंसेप्ट है मैम, 7-8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आएगी। आज एक्सटेंशन रोड पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे लुमिनार हो गया, हाइंस हो गया, पूरी हो गया, हर बंदा एक ही पिच मारता है, सर देखो DLF आ रहा है ना, मेरी प्रॉपर्टी के प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। DLF लेके आ रहा है 22,000 रुपये पे। सो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी, इन्वेस्टर लोगों की। DLF की प्रॉपर्टी के अंदर व्हाट वी हैव सीन कि DLF का एप्रिसिएशन हमेशा उसकी प्रॉपर्टी के बनने के बाद आया है। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, चाहे आपका अल्टीमा ले लो, पूरी बना के डिलीवर करी जब जाके एप्रिसिएशन देखने को मिला। सेम जो ये प्रॉपर्टी है 4 साल में आपको बना के दे रहा है, 7 करोड़ रुपये इसका प्राइस आएगा, 3200 स्क्वायर फीट बिल्डर उसको कोट कर रहा है, पेमेंट प्लान इसका बड़ा फ्लेक्सिबल आएगा। तो सीधा सीधा समझो, अगर इसमें पैसा लगा रहे हो, ये शॉर्ट है, पैसा आपका बनेगा, नो डाउट, बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। अब इसके अंदर कंडीशन क्या आती है, कितने टाइम में बनेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको अपनी पैसों की कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। अगर आप बैंक लोन लेते हैं, सेल्फ फंडिंग है, या आप मिल के यूनिट लेते हैं, को और भी काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, उसके लिए आई वुड रिकमेंड, अभी DLF का रेरा आया नहीं है। अभी आज ही आपने अगर वीडियो देखी हो, आकाश ओरिजिन ने स्टेटमेंट दिया है कि डेट बाय फरवरी में इसको ये प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप भी DLF में इंटरेस्टेड हो तो मैं बोलूँगा जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, लोकेशन से लेके प्रोजेक्ट से लेके कितने भी क्वेश्चन हैं, तो आप सीधा सीधा एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो जो आपको बता सके कि किस वे में इस प्रोजेक्ट के अंदर आप पैसा बना सकते हो। एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो तो अलग बात है, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो तो बहुत सारे फैक्टर वेरी करते हैं। मैं आपको शॉर्ट बता सकता हूँ कितने दिनों में यहाँ पे एग्जिट मिलता है, एंड मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ कि आपको ऑन अ टाइम पीरियड जो भी मैं आपको टाइम फ्रेम दूंगा उसमें एग्जिट भी करा के दूंगा। सो इट्स टोटली अप टू यू। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे साथ आओ, हाँ ये जरूर बोलूँगा कि डैट जिसके साथ आप काम कर रहे हो उससे पूछो ये क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ यार फ़ोन करना, वेट कर रहा हूँ। आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके पैसे को कैसे मैनेज करना है, वो मैंने इन्वेस्टर से ही सीखा है, क्योंकि डे 1 से इन्वेस्टर के साथ काम किया। सो कोशिश यही करता हूँ कि डैट आप भी पैसा कमाओ, मैं भी पैसा कमाऊँ, क्योंकि दोनों मार्केट में जब बैठे हैं तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। और अगर पैसा नहीं कमा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर तो हम टाइम पास कर रहे हैं। सो मुझे लगता है मैम यही क्वेश्चन हैं अपने पास, यही क्वेश्चंस जनरली इन्वेस्टर पूछता है वाइल इन्वेस्टिंग द मनी। सो इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं एंड यूज़र की इन्वेस्टर कैसे सोचता है, कैसे करता है। आप भी अगर पर्टिकुलरली गुड़गांव में कोई भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं सो प्लीज़ डू कॉल अस एंड विल गिव यू अ कंप्लीट
उसका पूरा आपको प्रोफाइल पोर्टफोलियो बना के देंगे ऑन अ व्हाट्सएप. So thank you very much for asking us questions, and please do like and subscribe my channel. Thank you, tata, bye bye, and see you tomorrow in my next video.